प्रेम एक आत्मा है जो दो शरीरों में बसती है। इस दुनिया में बिना साहस के कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्रोध करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य से और सही तरीके से क्रोधित होना हर किसी के बस की बात नहीं। कला का उद्देश्य चीजों के बाहरी रूप को दिखाना नहीं, बल्कि उनके आंतरिक अर्थ को प्रकट करना है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल मीठा होता है। आशा एक जागृत स्वप्न है। मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है। जो समाज में रहने में असमर्थ है या जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं के लिए पर्याप्त है, वह या तो जानवर है या देवता। गणराज्य लोकतंत्र में बदलते हैं और लोकतंत्र तानाशाही में। हम युद्ध इसलिए करते हैं ताकि शांति से जी सकें। हास्य का रहस्य आश्चर्य में छिपा होता है। जो जानते हैं वे करते हैं, जो समझते हैं वे सिखाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य सुख पाना नहीं, बल्कि कष्टों से बचना होता है। श्रम का अंतिम उद्देश्य अवकाश प्राप्त करना है। साहस सबसे पहली मानवीय विशेषता है, क्योंकि यह अन्य सभी गुणों की गारंटी देता है। लोकतंत्र तब होता है जब गरीब और वंचित लोग शासन करते हैं, न कि संपन्न लोग। परिवर्तन हर चीज में मधुर होता है। जब कोई व्यक्ति बड़ी विपत्तियों को प्रसन्नता से सहन करता है, तो वह पीड़ा भी सुंदर बन जाती है। माताएं अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती हैं, क्योंकि उन्हें उनके अपने होने का पूरा विश्वास होता है। बुरे लोग हमेशा पश्चाताप से भरे होते हैं। मैंने दर्शन से यह सीखा है कि मैं वह कार्य स्वतः करूं जिसे बाकी लोग केवल कानून के डर से करते हैं। सबसे महान गुण वे हैं जो दूसरों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। कोई महान शहर केवल बड़ी जनसंख्या से नहीं बनता। गुणवत्ता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। कोई महान प्रतिभा बिना थोड़ी सी सनक के नहीं होती। सबसे बुरी असमानता यह है कि असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश की जाए। सबसे बहादुर वह व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है, न कि वह जो अपने शत्रुओं को हराता है। काम में आनंद ही पूर्णता लाता है। जो सभी का मित्र होता है, वह वास्तव में किसी का मित्र नहीं होता। मित्रता की इच्छा जल्दी की जा सकती है, लेकिन सच्ची मित्रता समय लेती है। कानून वह तर्क है जो भावना से मुक्त होता है। व्यक्तिगत सुंदरता किसी भी सिफारिश पत्र से अधिक प्रभावी होती है। एक तानाशाह को असाधारण रूप से धार्मिक दिखने का नाटक करना पड़ता है, ताकि लोग उसे ईश्वर का समर्थक मानकर विरोध करने से डरें। आदर्श व्यक्ति जीवन की दुर्घटनाओं को गरिमा और धैर्य के साथ सहता है और परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। जीवन का अंतिम मूल्य केवल जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है, न कि केवल जीवित रहने पर। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में उतना ही अंतर होता है जितना जीवित और मृत में। शिक्षा समृद्धि में आभूषण है,
और संकट में शरण स्थली। ईर्ष्या बुद्धिमान लोगों में होती है क्योंकि वे खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि द्वेष निम्न स्तर के लोगों में होता है क्योंकि वे दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं। गरिमा सम्मान प्राप्त करने में नहीं बल्कि उसके योग्य होने में है। आत्मा के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त करना दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक है। सबसे उत्तम राजनीतिक समाज वह होता है जिसमें मध्यम वर्ग की संख्या सबसे अधिक हो। शासक जब लोगों पर भरोसा नहीं करते तो वे उन्हें हथियारों से वंचित कर देते हैं। बिना मित्रों के कोई भी व्यक्ति जीवन जीने का चयन नहीं करेगा, भले ही उसके पास सारी संपत्ति हो। मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। सुख का आधार स्वयं हम होते हैं। जो व्यक्ति एकांत में प्रसन्न रहता है वह या तो जंगली जानवर होता है या फिर ईश्वर। शिक्षित मन की पहचान यह है कि वह किसी विचार को स्वीकार किए बिना भी उस पर विचार कर सके। प्रकृति की हर चीज में कुछ न कुछ अद्भुत होता है। अपने श्रेष्ठ रूप में मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे उत्तम होता है, लेकिन यदि वह कानून और न्याय से वंचित हो जाए तो वह सबसे बुरा हो जाता है। भय बुराई की आशंका से उत्पन्न होने वाला कष्ट है। आत्मा कभी बिना चित्रों के विचार नहीं करती। अच्छी शुरुआत आधा कार्य पूरा कर देती है। बचपन में डाली गई अच्छी आदतें पूरे जीवन में फर्क लाती हैं। कठिनाई से बचने के लिए आत्महत्या करना कायरता है, क्योंकि यह किसी महान उद्देश्य से नहीं बल्कि दुख से भागने के लिए किया जाता है। नैतिक श्रेष्ठता आदत से आती है। हम न्यायप्रिय कार्य करके न्यायी बनते हैं, संयमित कार्य करके संयमी बनते हैं और साहसी कार्य करके साहसी बनते हैं। जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वे उन लोगों से अधिक सम्मान के पात्र हैं जो उन्हें जन्म देते हैं, क्योंकि जन्म देने वाले केवल जीवन देते हैं जबकि शिक्षक जीने की कला सिखाते हैं। जो कुछ हमारे वश में है उसे करना या न करना भी हमारे ही वश में होता है। युवाओं को आसानी से धोखा दिया जा सकता है क्योंकि वे जल्दी आशा कर लेते हैं। चरित्र को सबसे प्रभावशाली तर्क माना जा सकता है। जीवन से ऐसे उठना चाहिए जैसे भोजन के बाद उठते हैं, न तो बहुत भूखे न ही अधिक तृप्त। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।